हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आप लोगों का 18 अप्रैल को जियोग्राफी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि मैप से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडलिंग करेंगे। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से जियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए जो हमारे 18 अप्रैल यानी कल के पेपर में हमारे डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कमेंट को देखते ही हमारे पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों के कमेंट की डिमांड के मुताबिक क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैप से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को इतना बेहतरीन तरीके से अरेंज करके रखा हूं ताकि आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिए। आज से पहले मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ बहुत ही फास्ट आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ क्योंकि डिस्टेंस आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका था इस कारण से। पर इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आहिस्ता बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सोलो मोशन में बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए क्योंकि मैप से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पेपर में छपने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आपका पेपर में आपके पेपर यानी कल जो आपका एग्जाम होगा उसमें इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके पास इस तरह से होगी A, B, C और आपसे इंडिकेट करने के लिए कहा जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर में होगा ये क्वेश्चन। ठीक, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा दूसरा लेकर आया हूँ जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मैं बताना चलूँ डिस्टेंस तो याद रखिएगा ये मैप से रिलेटेड पहला वीडियो है जहाँ पे आप लोगों को मैं नदी यानी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवर से रिलेटेड। आप जहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस ये स्टेटमेंट, यहाँ सतलज नदी का बहाव बहती है और ये स्टेटमेंट जहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस आप ब्लू कलर का ये है, याद रखें गंगा नदी का बहाव। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ ये जो देख पा रहे हैं रेड कलर जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये नदी जो है नर्मदा नदी है और ये नदी दामोदर नदी है और ये पता होना चाहिए आपको कृष्णा नदी है और ये महानदी। अब यहाँ पे 4-5 नदी या 5-6 नदी के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस करवाएं और वादा रहा कि आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछे जाए रिवर से रिलेटेड तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले। यही 7-8 जो रिवर है हर एक 2 साल बाद रिपीटेड होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग को लिए मैं जो इंडिकेट किया हूँ उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बेहतरीन तरीके से देखें। अब देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा ए इंडिकेट किया है वो ए कहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिखना है कि ए जो है वो कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो सभी को पता होना चाहिए जो ए है वो गंगा नदी को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके सामने ऑप्शन होगी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, आपको बताना है जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्या है तो गंगा नदी। आपको बताना इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी पे। अब ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इजीली से आप अच्छी तरह से देखें यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो आपको इंडिकेट करना है यहाँ पे तापी नदी बहता है। इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो 2 क्वेश्चन आप इजीली से यहाँ पे इजीली से ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो सी है, यहाँ पे सी जो है यहाँ कौन सी नदी को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको अंदाज होना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो सी है वो ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे बह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका इंडिकेट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 जो नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि सतलज नदी कहाँ बहती है, कृष्णा नदी कहाँ बहती है, महानदी कहाँ बहती है, दामोदर नदी और नर्मदा नदी। सभी का सभी जो रिवर से इसमें जितना भी इंडिकेट में यहाँ पे रिवर किया हूँ सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूँ डिस्कशन आपका अगला मैप की तरफ। अब मैं आपको मिट्टी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। मिट्टी से रिलेटेड बताने से पहले डिस्कशन आप भारत का मैप की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो याद रखेंगे यहाँ पे आपको अरबियन सी होगा, ये भी आपको याद रखना है राजस्थान के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे अरबियन सी के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है ये बंगाल की खाड़ी है।
ये भी आपको याद रखना है। कहीं कभी कभी एग्जाम में यानी 2019 के पेपर थे उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इंडिकेट करना था अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप कहाँ पे, तो याद रखेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप है, बी के थोड़ा सा नीचे, यानी आपको याद रखना है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरल से थोड़ा सा नीचे में, याद रखेंगे क्या होगी, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओशियन कहाँ है, ओशियन, इंडियन ओशियन, तो याद रखेंगे इंडियन ओशियन, ये सब स्टेटमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, तो ये है श्रीलंका। अब इसी तरह से आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, 2-3 बार देखिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए मैं सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करवाने की कोशिश करूंगा। तो रेड कलर का रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जहाँ पे कपास की खेती की जाती है, ये काली मिट्टी, रेड मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे इंडिकेट जो किया है ये आपको बताना है फॉरेस्ट ऑल होगा, क्या होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे ग्रीन कलर को फॉरेस्ट सॉइल से हम लोग इंडिकेट किए हैं, यह भी आपको अंदाजा आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं आप येलो कलर का, ये लेटराइट मिट्टी है जो केरल के कुछ भाग में पाया जाता है। देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, याद रखें केरल, यानी बी पे जो पाया जाता है वह केरल के भाग में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, ये है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे अगर इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के माध्यम से, यानी मृदा से रिलेटेड। तो जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ डिस्प्ले, यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जब मैं रेड कलर का सिंबल लगा रहा है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे अब जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि सी नंबर में जो है वो कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये जो सी नंबर, तो ये सी नंबर इंडिकेट कर रहा है, आपको याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी, जिससे हम लोग कपास वाली मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो है आपका कपास वाली मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी। तो जिस तरह से काली मिट्टी को हम लोग कपास की मिट्टी से जानते हैं, इसी तरह जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों का, मिट्टी का, मृदा का राजा कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिए डिस्कशन, यहाँ इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मैप से रिलेटेड, जैसे कि रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए हैं। और आपको ये अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी आपको अच्छी तरह से स्टडी रखना है। अगर आपसे पूछा था कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे 3 बूंदा है, वहाँ पे आपको बताना है 3 बिंदु जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आपको लक्षद्वीप इंडिकेट करना है। श्रीलंका कहाँ पे रहेगी, तो श्रीलंका यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, यहाँ श्रीलंका इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचा जो क्लास 11 से रिलेटेड।